नमस्ते यूपी, नमस्ते भारत। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। नमस्ते यूपी में हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा विषय जो बनाता है आपको और ज़्यादा जागरूक, आपके अधिकारों के प्रति आपको और जागरूक बनाता है, साथ ही साथ हमारी सोच और विचारों को एक व्यापक रूप देता है। जानेंगे क्या है आज का विषय, लेकिन चलिए हर बार की तरह इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। खुद की मन्नतों का कत्ल करके मैं रोज़ निकलता हूँ लोगों को दुआएं बांटने। जी बिल्कुल, बहुत आसान होता है खुद के लिए सोचना, खुद के लिए जीवन जीना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, दूसरों को दुआएं देते हुए निकलते हैं। तो बिल्कुल आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए तो सोचें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी सोचें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। और चलिए हम भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे आज के मुख्य विषय की तरफ। जानते हैं क्या है आज का विषय। नहीं नारी हूं मैं और नर नहीं हूं, विवश हूं, मूक हूं, पत्थर नहीं हूं। गीतिका वेदिका की ये चंद पंक्तियां काफ़ी हैं बताने के लिए कि हमारे समाज में एक ऐसा तबका है जो हमारे हिस्सा तो है, लेकिन उन्हें आज भी वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके वो अधिकारी हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है साहित्य और समाज में किन्नरों की स्वीकार्यता। बिल्कुल, ये एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनको साथ लेकर चलें और इनकी स्वीकार्यता अब साहित्य में भी बढ़ चली है, क्योंकि साहित्य जो होते हैं वो हमारे समाज का दर्पण होते हैं, साथ ही उनमें ये शक्ति होती है कि हमारे समाज को बदल सकें। और इस विषय पर आज पूरी चर्चा होगी हमारी नमस्ते यूपी में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र भीष्म जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। महेंद्र भीष्म जी कथाकार हैं, इन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और नाटक लिखे हैं। विशेष तौर पर इन्होंने किन्नरों के बारे में लिखा है। किन्नर कथा, मैं पायल, इस तरह के कई उपन्यास रच चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं अरुण सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अरुण सिंह जी पत्रकार और संपादक हैं। ये पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। तो इनसे आज के विषय पर विस्तृत चर्चा होगी, और चलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, पहले अरुण जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि आज का विषय जो है उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द जुड़ कर आ रहा है जिससे परिचित तो हम सभी हैं, किन्नर शब्द। लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस तरह से ये हमारे समाज में ये शब्द आया और इसका प्रचलन किस तरह से हुआ, इसके विषय में बताइए।